बीजेपी 10-15 सीट पर अटक जाएगी। अब 25-30 सीट आएगी नीतीश की। कम से कम लगभग 200 सीट यूपीए गठबंधन को मिल रहा। 200 सीट, हाँ, तो बहुमत जादुई आंकड़े से भी बहुत ज्यादा हो। जादुई फ्लो कर गया, फ्लो। बिहार की जनता एनडीए को, मोदी और नीतीश को देखना नहीं चाहती है। बंगाल भी देख लीजिएगा, इनके हाथ से जाएगा। यूपी में इनका चौपाड़ा साफ हो जाएगा। चुनाव है, कई लोगों ने उसे कहा कि ये इमोशनल एक कार्ड खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर अपने कमेंट्स करे। कैसे देख रहे हैं, क्या है उस बयान के पीछे, क्या मकसद है? देखिए, वाकई में आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार का ये? राजनेता का आखिरी चुनाव होता है क्या? मरते दम तक तो आखिरी चुनाव उसका रहता है। देखिए, नीतीश कुमार सेकुलर विचारधारा के व्यक्ति हैं। दरअसल क्या हुआ था, इनके साथ बीजेपी छल कर रही थी, नीतीश कुमार के साथ। हाँ, कि इनकी सीटें कम हो जाएं, हमारा भाजपा का मुख्यमंत्री बना। तो कहे कि अच्छा तुम ही गुरु हो, हम भी तुम्हारे साथ करते हैं। इन्होंने चिराग पासवान को उकसा करके इनके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करवाया। वो भी जिनके इनके आयाती थे, निर्दल खड़ा करवा दिया। मुख्यमंत्री रहा ही है, पैसे कौड़ी की कमी नहीं है। लेकिन बिहार की बुद्धिमान जनता, बिहार के नौजवान, और जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें पैदल चले हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, वहाँ बिहार के नागरिक कहे कि आ जाओ बेटा, तुमने यूपीए राहुल गांधी को धोखा दिया है, तुमने लालू प्रसाद जी को धोखा दिया है। आखिरी में ये मार्मिक अपील किए हैं कि कुछ हमारी सीटें बढ़ जाएं। उसके बाद सुनने में ये आ रहा कि नीतीश कुमार जी के लोग अब पब्लिक में जाके कह रहे हैं कि भाई अगर आप हमको वोट नहीं दे पा रहे हैं तो बीजेपी को मत दीजिएगा, कांग्रेस को दे दीजिए और आरजेडी को दे दीजिए, लेकिन इसको मत दीजिए। ऐसी खबर है। तो ये एक दूसरे की लड़ाई में ये दोनों घर सत्यानाश हो गया है। तो क्या तेजस्वी की बात ठीक है? तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और उनके बयान से और पुख्ता हो जाता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में जब बुजुर्ग आदमी हो जाता है और तो उसका थोड़ा सा दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। तो नीतीश कुमार का भी दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और ये पगलाहट में हार की वजह से बौखलिया गए। हार को देखते हुए एज तो मोदी जी की भी काफी हो गई है ना। मोदी जी तो बड़े महान नेता हैं। अरे आप नहीं जानते, वो जहाँ जहाँ गए, श्रीलंका गए, श्रीलंका के अपने मित्र को ले लिया, वो भी हार गए। उसके बाद इजराइल गए, उनको भी ले लिया। नेपाल गए, नेपाल के प्रधानमंत्री को हरवा दिया। आप अमेरिका में गए, हाउडी मोदी करते करते ले लिया बेचारे डोनाल्ड ट्रंप को। वो भी हार गया। नवाज शरीफ को वहाँ बिरयानी खाए गए, समय छूट गया, जेल में है बेचारा। तो ये संत ऐसे जहाँ इनके पैर पड़े हैं वो इलाका बंजर हो गया है। वो इलाका जो है हरियाली वहाँ की समाप्त हो गई है। अरे ये आदमी हिंदुस्तान के लिए सत्यानाशी प्रधानमंत्री है, लेकिन ये हिंदुस्तान का नाश करके ही दम लेगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जंगल राज का युवराज है तेजस्वी। आई का राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है। आप बताइए, राजा हरिश्चंद्र की, ये आदमी गोधरा दंगे का हत्यारा है। ये आदमी, अरे कहीं क्लीन चिट मिली है, इधर मिली हो, कहीं क्लीन चिट नहीं मिली। ये पुलवामा का हत्यारा है। ये आदमी 20 तो सैनिक जो चाइना बॉर्डर पे शहीद हुए हैं उनका हत्यारा है। इसने तो हिंदुओं की इतनी भयंकर हत्या करवाई है, सबसे ज्यादा ये ब्राह्मणों की हत्या करवाया, दलितों की हत्या करवाया। लेकिन बिहार चुनाव की बात करें, क्या समीकरण बनना? क्या यूपीए की जो गठबंधन सरकार बनेगी या फिर क्या एनडीए की सरकार बनेगी? यूपीए की टक्कर है। यूपीए की गठबंधन सरकार बन रही है। आपको बता रहा हूँ, कम से कम 200 सीटें आ रही हैं। लेकिन आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं, जो टीवी चैनलों के सर्वे हैं, कि एनडीए हावी पड़ रहा है यूपीए गठबंधन पर। ना ही, ऐसा कुछ नहीं है, वो फालतू के हैं, फालतू है, बकवासबाजी है। ईवीएम हैंग करेंगे, कुछ सीटें बढ़ा लेंगे
सम्मानजनक तरीके से। बाकी जनता नहीं, जनता वोट कहाँ दे रही है? हाँ, ईवीएम में 1 वोट आरजेडी को, 5 वोट चला जा रहा है बीजेपी को, एनडीए को। तो ये तो आधाधली कुछ हुई है, लेकिन बाद में संभल गई जब जूते चप्पल चलने लगे। ये बताइए, ये सब उसी वक्त दंगा पर फसाद करवा दिए थे, हिंदुओं पर गोली चलवा दिए थे, मूर्ति विसर्जन, मुंगेर वाले मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे बेचारे। ये कैसे हिंदुओं की सरकार, कैसी हिंदुओं की तैसी? नहीं, अगर हिंदुओं की सरकार, अगर जनता कानून को तोड़ेगी तो फिर पुलिस को तो करना पड़ेगा ना। जनता मना किया था, अरे आप मत करिए ना, जनता आप चल रहा है राज्य में। हाँ, अरे जनता भी तो नहीं मानती ना। तो आप मूर्ति मत लगवाने दे रहे, लॉकडाउन कर देते। अब बिहार में चुनाव नहीं करवाते। एक तो आप लोग गड़बड़ झाला करोगे और जनता करेगी तो गुनाहगार है। अरे जूते जूते मारेगी जनता। तो क्या तेजस्वी का 10 लाख नौकरियों वाला एजेंडा चल गया? भाई साहब, तेजस्वी 10 लाख कहा है? तो 10 लाख नौकरी मिलेगी। लेकिन इतना तो सर राज्य का बजट भी नहीं है, कहाँ से नौकरी देगा? बजट होता है, खर्चे तमाम कटौती किए जाएंगे, जो सुख सुविधा के बजट हो जाएगा। अरे हमारी भारत सरकार पूर्व सैनिकों की पेंशन 50% कटौती करने जा रही है। जो सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है, जो सैनिक वहां लड़ रहा है, उसका मनोबल डाउन कर रहा है। लेह लद्दाख और आपका कश्मीर गया, हाथ मलते रहो। इसीलिए धारा 370 समाप्त की गई थी, और कोई कारण नहीं था। तो आप नहीं मानते मोदी जी को विकास पुरुष? विकास पुरुष, मैं विनाश पुरुष मानता। इनको, योगी को एक समान रूप से मानता हूँ। ये हमारे देश के लिए पनौती साबित हो गए हैं, और ये किसी के हित ऐसी नहीं है। अपना काम बनता, अब भाड़ में जाए जनता। योगी जी भी तो प्रचार कर रहे हैं ना बिहार में चुनाव। हाँ, तो उसको भी नीतीश जी ने जो करारा जवाब दिया है, जिस तरह से डांट करके इनको भगाया है बिहार से, और जितना इनका पतन हुआ है, उतना पतन तो हमारे ख्याल से किसी मुख्यमंत्री का नहीं हुआ। जितना पतन योगी जी का हुआ है, बिहार की जनता ने, हमने भी देखा है वीडियो। मतलब नकार दिया बिहार की जनता, नकार दिया, कहा कि ये तो ड्रामेबाज है, धोखेबाज है, तो हिंदुओं का हत्यारा है, ये तो दलित बेटियों को रास्ते में जलवा देता है, इसको हिंदू धर्म और सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको तो नकार दिया। क्या लग रहा है, अगर एनडीए में बीजेपी की सीट ज्यादा आती है तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी अपना चेहरा लाएगी? देखिए, ये सवाल ही नहीं होता है। एनडीए में नीतीश की सीट किसी भी हालत में बीजेपी 10-15 सीट पर अटक जाएगी, और 25-30 सीट आएगी नीतीश की। कम से कम लगभग 200 सीट यूपीए गठबंधन को मिल रहा। 200 सीट? हाँ, तो बहुमत जादुई आंकड़े से भी बहुत ज्यादा हो। जादुई फ्लो कर गया, फ्लो। बिहार की जनता एनडीए को, मोदी और नीतीश को देखना नहीं चाहती है। बंगाल भी देख लीजिएगा, इनके हाथ से जाएगा, और यूपी में इनका चौपाड़ा साफ हो जाएगा।